ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की। और जैसा कि हमने बताया था कि आज की जो खास चर्चा है वो कुछ सवाल उठाती है, और वो सवाल है प्रोटोकॉल उल्लंघन मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल ने केजरीवाल सरकार को लिखा पत्र। और ये मामला क्या है हम आपको बताते हैं। राजघाट और विजय घाट पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति को लेकर यह पत्र है। दरअसल 2 अक्टूबर को जो कार्यक्रम आयोजित किए गए थे उसमें दिल्ली सरकार की तरफ से कोई भी शामिल नहीं हुए। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती कार्यक्रमों में ना आना दोनों नेताओं का अनादर है, ऐसा उपराज्यपाल का कहना है। रविवार 2 अक्टूबर को राजघाट और विजय घाट पर आयोजित कार्यक्रमों में दिल्ली के सीएम केजरीवाल नदारद रहे, और राजघाट और विजय घाट पर आयोजित कार्यक्रमों में शामिल ना होने के कारण ही केजरीवाल को उपराज्यपाल ने यह फटकार लगाई है। उन्होंने कहा है कि रविवार को राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के कारण केजरीवाल की अनुपस्थिति अस्वीकार्य थी। साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों महान विभूतियों को समर्पित इन दोनों राष्ट्रीय स्मारकों का रखरखाव केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की सरकार के पास है, और इस आधार पर भी भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दिल्ली के मुख्यमंत्री के ही आमंत्रित अतिथि होते हैं इस अवसर पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट और विजय घाट का दौरा किया, लेकिन सीएम केजरीवाल खुद गायब थे। और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तो आए थे इन स्मारकों पर, लेकिन राष्ट्रपति के आगमन से पहले ही चले गए। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के स्मारकों का दौरा किया था, लेकिन सीएम समेत सभी लोग नदारद थे। इसी पर आज हम खास चर्चा करेंगे, और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ संवाददाता गिरीश निशाना तो हैं ही, साथ ही हमारे साथ शिवम छाबड़ा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और परविंदर सेठी जी आप समर्थक, आम आदमी पार्टी के समर्थक, रोशन गौड़ जी वरिष्ठ पत्रकार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और हम चर्चा की अब शुरुआत करते हैं, और मैं शुरुआत सबसे पहले अपने संवाददाता गिरीश निशाना से करता हूं। गिरीश, ये जो पूरा का पूरा मामला 2 अक्टूबर का है, इसमें दिल्ली सरकार की तरफ से प्रोटोकॉल का घनघोर उल्लंघन हुआ है, ऐसा राज्यपाल का कहना है। उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है। पहले आप यही बताइए कि क्या दिल्ली सरकार की तरफ से इस पर कोई जवाब आया है? देखिए लालचंद्र, मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि 2 अक्टूबर बहुत मायने रखता है, क्योंकि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जयंती होती है, और इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन होता है। क्योंकि राजघाट पर जहां महात्मा गांधी की समाधि है वहां पर भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था 2 अक्टूबर को। साथ ही 2 अक्टूबर को जो लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल है विजय घाट, वहाँ भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा केंद्र शासित प्रदेश के अंदर जो ये आते हैं, दोनों ही स्थल आते हैं, एक राजघाट, दूसरा विजय घाट। विजय घाट की अगर बात की जाए तो विजय घाट को पूरी तरह से जीएडी ने देखा था, मतलब कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जो डिपार्टमेंट है दिल्ली सरकार का, उसने ही तमाम जो भी आमंत्रण पत्र थे वो तमाम अतिथियों को भेजे थे। और ऐसे में सवाल ये उठता है, क्योंकि जब आपके राज्य में आपके अधीन जो कार्य हो रहा है उसके अंदर मुख्यमंत्री खुद नदारद रहते हैं। क्योंकि जिस तरह से अगर बात की जाए तो मैं राजघाट पर उस दिन मौजूद था। करीबन 7:30 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचते हैं। उस समय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वहां मौजूद नहीं रहते हैं। उसके बाद 7:35 पर उपराष्ट्रपति वहां पहुंचते हैं, तब भी अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो वहां पर मौजूद नहीं रहते हैं। करीबन 8:15 बजे राष्ट्रपति वहां पर पहुंचती हैं, तब भी दिल्ली के मुख्यमंत्री वहां मौजूद नहीं रहते हैं। इसी तरह ये मामला केवल राजघाट का नहीं है। इसी तरह अगर विजय घाट की बात की जाए तो विजय घाट पर भी यही दृश्य देखने को मिला, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री वहां मौजूद नहीं थे। क्योंकि जिस तरह से देखा जाता है कि दोनों ही जो स्थल हैं वो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के अंदर आते हैं, और दिल्ली के मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं उनके आमंत्रण पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को बुलाया जाता है। तो ऐसे में जो दिल्ली के जो अपने आप को मुखिया कहते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो वहां पर उनका स्वागत करने के लिए नहीं पहुंचते, क्योंकि एक ना कहीं उनको उनका स्वागत करने के लिए वहां
मौजूद रहना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि देश के महामहिम राष्ट्रपति वहां पर पहुंच रही थी, तो और वो दोनों ही जगह पर कहीं मौजूद नहीं थे। और पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, जब वहां पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पहुंचे थे, तो तब भी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वहां जानबूझ के कहें या कैसे कहें, वो वहां देरी से पहुंचे थे और उनका स्वागत पिछले साल भी उन्होंने नहीं किया था। यानी तो लगातार इस तरह के मामले आ रहे हैं। जी, मैं लौटता हूं आपके पास, और मैं शिवम छाबड़ा जी और रोशन गौड़ जी के पास जाऊं, उससे पहले परविंदर जी के पास ही जाऊंगा। सबसे पहले परविंदर जी, ये बताइए कि देखिए, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और राजनीतिक मुकाबला अपनी जगह पर है, लेकिन आपको भी क्या नहीं लगता, आप आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं और बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या आपको भी नहीं लगता कि ये मतलब प्रोटोकॉल के उल्लंघन का घनघोर मामला है, जिसके बीच में, इन सब चीजों के बीच में राजनीति आड़े नहीं आनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल आड़े नहीं आनी चाहिए, लेकिन वहां पे ना प्रेजेंट होने का मतलब ये नहीं है कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया है, क्योंकि जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं, वो इन चीजों से बहुत ऊपर उठकर हैं। इन छोटी छोटी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी अपने संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज कर तरह तरह के चीजों को पेश कर रही है और लोगों को तंग कर रही है। पटरी पर से उतरने वाली बात, देखिए, हम अपने जितने भी हमारे महान नेता हैं उनका आदर करते हैं, वो सब चीजों से ऊपर हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन इसका मतलब क्या हम उनका जो एक स्थापित परंपरा है, जो एक प्रोटोकॉल है, उसका इस आधार पर उल्लंघन करेंगे? परविंदर जी, नहीं, उल्लंघन की बात नहीं है। मनीष सिसोदिया जी वहां पहुंचे और वहां पे राष्ट्रपति के आने से पहले अपनी श्रद्धांजलि दी, लेकिन जो अपनी आपस में एक तरह की विविधता है, तरह तरह से एलिगेशन लगाकर आम आदमी पार्टी को तंग किया जा रहा है, कभी मनीष सिसोदिया जी के ऊपर, कभी किसी के ऊपर, तो इस तरह से एक आपस में एक दीवार सी खड़ी हो गई है, उसी की वजह से प्रोग्राम को आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी दिल्ली की राजनीति में चल रहा है उसका बदला चुकाने के लिए 2 अक्टूबर को ऐसा किया गया, ये आप एडमिट कर रहे हैं? नहीं, राजनीति में एक गिरावट आई है। राजनीति में एक गिरावट आई है, जो पक्ष की जो सरकार है उसको ये छोटी हरकतें नहीं करनी चाहिए। जो एक दिल्ली के अंदर एक सरकार है, एक अच्छा काम कर रही है, शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर और लोगों के बिजली पानी के ऊपर काम कर रही है, उनको तरह तरह से तंग किया जा रहा है। तो आप कह रहे हैं इसीलिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के प्रोटोकॉल पर मौजूद नहीं थे, उसी का बदला चुकाया? नहीं, बदले की तो कोई बात ही नहीं है। जो भारत के राष्ट्रपति हैं, उनका सम्मान तो सारा देश करता है, तो वो होना चाहिए था ना, और सीएम भी करते हैं, सारी दुनिया करती है, लेकिन उस प्रोग्राम में ना आना, वो प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम था, उससे इस प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं होता, ना ही किसी का सम्मान होता है। ये लोग सम्मान से बहुत ऊपर हैं, चाहे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री। ये तर्क गले नहीं उतर रही, सम्मान से ऊपर हैं निश्चित तौर पर, लेकिन प्रोटोकॉल का भी पालन होना चाहिए। मैं रोशन जी के पास भी जाऊंगा, लेकिन पहले जरा शिवम जी से पूछ रहे हो। शिवम जी, ये कह रहे हैं आपने इतना ज्यादा परेशान कर दिया इनको दिल्ली की राजनीति में कि ये सब चीजें करने के लिए मजबूर हो गए हैं, प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन करने के लिए। जी, शायद परविंदर जी अपनी बात से खुद कन्विंस नहीं है, इसलिए और किसी को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर में ये बात सच है कि राजनीति में गिरावट तो आई है, और गिरावट आने का कारण और कोई नहीं, स्वयं अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि 2 अक्टूबर जो कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्म जयंती होती है, 2 अक्टूबर जो स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती होती है, उसके सरकारी कार्यक्रम में जिसके ऑफिशियल होस्ट दिल्ली सरकार स्वयं होता है, उसके अंदर में जो माननीय राष्ट्रपति पहुंचती हैं, ये पॉइंट है, बिल्कुल राष्ट्रपति पहुंचते हैं, इसी पॉइंट को राज्यपाल महोदय ने भी उठाया है। के तौर पर भी नहीं खड़े हो सकते। भाई ऐसी कौन सी राजनीति है और ऐसी कौन सी राजनीति ये करना चाहते हैं, इसका जवाब इनको देना चाहिए। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। 1993 के अंदर में जो दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तब तो इस प्रकार का कोई ऐसा आपने अनुभव नहीं किया होगा। जब 1998 में दिल्ली में
कांग्रेस की सरकार बन गई, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बन गई, हाँ। और केंद्र में बीजेपी की सरकार थी जी। तब भी आपने इस प्रकार की कोई घटना को आपने मेरी जानकारी में तो कभी ऐसी कुछ घटना नहीं जी, रही। हमारी जानकारी में भी नहीं। प्रोटोकॉल तो उल्लंघन हो गया, जहाँ राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अंदर में प्रदेश की सरकार नदारद रहे, ये इससे बड़ा प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो नहीं सकता। मामला तो गंभीर है, ये मामला गंभीर है और इसीलिए हम ये सवाल आज उठा रहे हैं। ये बताती है हाँ। कि उनके लिए लौटता हूं आपके पास। इम्पोर्टेंस की चीजें हैं, हाँ। वो महत्व नहीं रखती, राजनीति महत्व रखती। ठीक है, लौटता हूं आपके पास। मामला तो गंभीर है। रोशन गौड़ जी, अभी दिल्ली की राजनीति का हवाला हुआ, शिवम जी ने उदाहरण दिया कि भाई पहले भी शीला दीक्षित की सरकार थी, केंद्र में एनडीए की सरकार थी, लेकिन जिस तरह परविंदर जी मामले को लाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये राजनीति या जो ये बदले की राजनीति या जो घटनाक्रम हुआ है उसको जो परिलक्षित कर दिया, उसका जो रिएक्शन दिखा दिया, वो भी 2 अक्टूबर के मौके पर, ये कहीं से जस्टिफाइड है? बिल्कुल नहीं है। और मैं कहूँगा कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो राजनीति से ऊपर होते हैं। बिल्कुल। जो 2 अक्टूबर का दिन इतना हम सब के लिए, पूरे देशवासियों के लिए गर्व का दिन होता है, एक श्रद्धा का दिन होता है जी। तो हम सब लोग अपनी श्रद्धा के लिए उनके जो हमारे बापूजी हैं, हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, उनको हम नमन करते हैं। तो उसमें राजनीति से ऊपर उठकर ये सब हम करते हैं। और अगर हम अब देखिए कि वो यहाँ पर एक जो दिन है, एक पॉइंट जोड़ देता हूँ। परविंदर जी ने कहा कि देखिए उनके प्रति जो सम्मान देना था वो हमने दिया, लेकिन मामला ये बनता है कि दिल्ली सरकार होस्ट है इस मामले में, जी, ठीक वही है, इसलिए मेजबान है और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का अतिथि के रूप में आते हैं, तो वहां पर मेहमान है, मेजबान ही गायब है। इसीलिए कह रहा हूं कि कुछ परंपराएं ऐसी होती हैं कि जिनको निभाना अति आवश्यक होता है। और जब होस्ट है, जिन्होंने निमंत्रण दिया कि आप आइए, और वही अगर वहां पे उपस्थित न रहे, हाँ। तो ये कहीं असम्मान की ऐसी भावना आती है कि आपने कहीं असम्मान किया है जी। और चूंकि ये परंपरा है, ये आज की परंपरा नहीं है, ये वर्षों से हम ये परंपरा निभाते चले आ रहे हैं। हाँ। तो एक दिन क्योंकि ये पहले से तय है, तो आपका जो राजनीतिक प्रोग्राम था आप उसको रोक सकते थे, अगले दिन शिफ्ट कर सकते थे। और 2 अक्टूबर को आपको अपने आप को खाली रखना चाहिए था, ताकि ये जो हमारी परंपराएं हैं, इन कुछ परंपराएं ऐसी होती हैं जिनको नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि इस परंपरा को निभाना चाहिए। और अगर हम परंपरा तोड़ते रहें, अगर हम राजनीतिक कारणों से परंपरा तोड़ते रहें, तो फिर एक दिन ऐसा होगा कि कोई किसी का सम्मान नहीं करेगा जी। अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि आम आदमी पार्टी के जो सरकारी कार्यालय हैं, चाहे पंजाब में या दिल्ली में, तो वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीरें लगाई हुई हैं। ठीक है, वो अच्छी बात है, उनकी तस्वीरें लगानी लेकिन चाहिए। सवाल ये कि महात्मा गांधी की क्यों हटाई? वहाँ पे महात्मा गांधी की भी होनी चाहिए थी, वहाँ पे राष्ट्रपति की भी होनी चाहिए। हाँ। वैसे तो होने तो प्रधानमंत्री की भी चाहिए, लेकिन अगर आपका राजनीतिक भेदभाव है तो कम से कम राष्ट्रपति की और राष्ट्रपिता की जरूर होनी चाहिए। यही तो हम भी तो तो ये सवाल परंपरा कर रहे नहीं हैं ना। तोड़नी चाहिए। ये आज जो हम सवाल उठा रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए तो उस समय आप क्यों नहीं थे। हम खास तौर पर पूछ रहे हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के समय आप क्यों नहीं थे। ऐसा लगता है, आपने जो बात उठाई रोशन जी, 2 बातें हैं जिसको लेकर के मैं परविंदर जी के पास जा रहा हूं। परविंदर जी, या तो देखिए ऐसा है कि या तो आपने जानबूझ करके आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल जी ने, उनकी सरकार ने इन चीजों को बदले की राजनीति में शामिल कर लिया, या नहीं तो ये है कि आपने अभी तक ये जो प्रोटोकॉल है, ये जो हमारे यहाँ की राजनीति है और ये चीजें, तमाम चीजें जो इनको लगता है कि सीखा समझाई नहीं है, सत्ताधारी हो गए लेकिन इन चीजों को समझ नहीं पाए, सीख नहीं पाए। परविंदर जी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रोग्राम पूरे देश में सैकड़ों जगहों पे, हजारों जगहों पे उनको श्रद्धांजलि दी गई है और उनको मनाया गया है। इसमें इस तरह का प्रोटोकॉल का कोई उल्लंघन नहीं है, लेकिन एक राजनीतिक द्वेष इतना ज्यादा बढ़ चुका है और उसके अंदर जो भारतीय जनता पार्टी है, 2 राज्यों में आम आदमी की सरकार है, उससे घबराई हुई है, बौखलाई हुई है और उनको किसी तरीके से जेल के अंदर डालने की जो साजिशें करती है, जैसे भाई साहब ने कहा पंजाब के अंदर बाबा साहब अंबेडकर जी और भगत सिंह जी की तस्वीरें लगाई गई। मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर कोई ऐसा ऑफिस नहीं है जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की तस्वीर या प्रधानमंत्री जी की तस्वीर ना लगी हो, लेकिन जो बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह जी को जो स्थान मिलना था, वो स्थान देने का प्रयास करा जा रहा है कि उन लोगों का योगदान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और देश को आजाद कराने के अंदर बहुत बड़ा था, बहुत बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन क्या महात्मा गांधी का योगदान नहीं था?
सवाल यही है कि उनको नहीं, हम क्यों कंपैरिजन नहीं कर रहे। हम कंपैरिजन नहीं कर, हम ये कह रहे हैं कि जिन लोगों को सम्मान नहीं मिला उन लोगों को सम्मान देने का प्रयास कर रही है जो पहली सरकारों को देना चाहिए। यहां से ये सवाल उठता है कि कल को फिर जैसे आपने महात्मा गांधी जी को वहां से हटा दिया, कल को अंबेडकर और भगत सिंह को हटाकर फिर उनको ले आएंगे जिनको आप कहेंगे अभी तक सम्मान नहीं मिला। हटाया नहीं गया, वहां उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं। महात्मा गांधी जी की तस्वीर हर सरकारी ऑफिस में, हर जगह पे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर है, जो हजारों देश के अंदर जितने सरकारी महकमे हैं या प्राइवेट महकमे हैं वहां पे भी लगाई जाती हैं। लेकिन जिन लोगों को सम्मान नहीं मिला उनको सम्मान देने का एक प्रयास है, और उनको भी जो राष्ट्रीय चीजें हैं वहां पे सम्मान मिलना चाहिए, उनकी भी तस्वीर लगनी चाहिए। शिवम जी, ये महात्मा गांधी राष्ट्रपिता को हटाया इन्होंने, और अब ये राजघाट वाला मामला भी आया है प्रोटोकॉल के उल्लंघन का। इनका जो तर्क है कि जिनको सम्मान आप लोगों ने नहीं दिया उनको ये दे रहे हैं, आप बताइए इस पर क्या जवाब देना चाहेंगे? लालचंद जी, तानाशाहों की सरकारें जो संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त करने में, कल्पना करिए ना कि आप उनसे पूछ रहे हैं कि साहब आपने महात्मा गांधी जी की मूर्ति क्यों, आपने उनकी तस्वीर क्यों हटा दी, तो आपको ये तर्क दे रहे हैं कि साहब बाबा साहब अम्बेडकर की लगा दी और भगत सिंह जी का लगा दी। अरे बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति और भगत सिंह जी की मूर्ति तो सभी लोग लगाने को तैयार हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं, आप उसके विषय कर सकते थे, महात्मा गांधी की मत हटाते। पर ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी कि साहब आप महात्मा गांधी की आपने वहां से तस्वीर हटा दी? खैर कोई बात नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना, तानाशाहों की सरकार है जो संवैधानिक संस्थाओं को, व्यवस्थाओं को ध्वस्त करने में लगी। और दूसरी बात ये कि आप कल्पना करिए, भाई मैं इसको एक दूसरे मतलब इसको फ्लिप साइड सोचना चाहिए जी। लाल बहादुर शास्त्री तो कांग्रेस के लीडर थे, प्रधानमंत्री रहे। कोई सरकार के सरकारी कार्यक्रम है, पूर्व प्रधानमंत्री हैं देश के, सम्मानीय व्यक्ति हैं, उनकी जयंती पर कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। महात्मा गांधी किसी पार्टी से संबंधित, बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने औपचारिक तौर पर नाता तोड़ लिया था कांग्रेस से। इन प्रकार की स्थितियों में आप कल्पना करिए कि आप उसको राजनीति का अखाड़ा बनाना चाहते हैं, तो तय आपको करना है। जिस देश की जनता, दिल्ली की जनता आपकी इन हरकतों को देख रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि मेरा इनसे यही निवेदन है कि थोड़ी सब्सिडी लेकर के आए और कहीं ना कहीं संवैधानिक स्थितियों को मेंटेन करके चलें। इस प्रकार से ध्वस्त करेंगे तो इनका पतन भी जल्दी होगा। ये तो ठीक है। रोशन जी, अब जरा सा ये बताएं कि इस मामले में अब आगे क्या होगा? जैसे एलजी ने पत्र तो लिख दिया केजरीवाल सरकार को, अब इस मामले में आगे क्या हो सकता है? देखिए, एलजी साहब ने अपने चिट्ठी में ही लिखा है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसका ध्यान रखा जाए। तो हम भी ये उम्मीद करते हैं कि चूंकि मुख्यमंत्री पढ़े लिखे हैं और समझदार हैं और संवैधानिक बातों को, प्रोटोकॉल को समझते हैं, तो हम उम्मीद ये करते हैं कि अगली बार वो ऐसा न करें कि ताकि उसमें जो राजनीतिक विद्वेष है जी, जो राजनीतिक नफरत है वो न झलके। कम से कम प्रोटोकॉल का जो सम्मान है वो कम से कम कायम रहना चाहिए। के साथ आज की चर्चा को खत्म करते हैं, और इसी के लिए हमने ये कार्यक्रम, ये चर्चा की भी थी। बहुत बहुत शुक्रिया रोशन जी, धन्यवाद। परविंदर जी, शिवम जी और गिरीश, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बिल्कुल साफ है कि इस तरह की चीजें